होता है। शांति से सुने, महात्मा जी जो वचन बोल रहे हैं आप लोगों से। तो राग कहते हैं किसी चीज में, किसी पदार्थ में, यानी संसार की कोई भी वस्तु, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है, उसमें हमारी ममता होना, उसे राग कहते हैं। द्वेष कहते हैं संसार की कोई भी वस्तु है, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है, चाहे वो हमारे नुकसान की है चाहे वो हमारे लाभ की है, चाहे वो हमें सुख देती है चाहे हमें दुख देती है, उससे हमें किसी भी प्रकार द्वेष नहीं करना। आगे राग द्वेष काम। काम कहते हैं कामनाएं। कामनाएं भी यानी इच्छाएं। इच्छाएं भी हमारी संसार में दो ही प्रकार की होती है, जड़ पदार्थों की और चेतन पदार्थों की। आप काफी दिन से बाबा जी के संविधान में रह रहे हैं, मैं ज्यादा जड़ और चेतन की विश्लेषण नहीं करूंगा। आप जड़ चेतन में बहुत विस्तार है, आप ये सब कुछ समझ गए होंगे। यानी जड़ और चेतन दोनों प्रकार की जो संसार की वस्तुएं हैं, उनको प्राप्त करने की जो हमारी इच्छाएं होती हैं, वो इच्छा यानी काम। और जब हमें वो वस्तुएं जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं, जब हमें वो प्राप्त नहीं होती, तो हमें क्या होता है? क्रोध आता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसके बारे में गीता में श्लोक बोला है, ध्याय तो विष्यान तुलसे संगस्ते सुख जायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध जायते क्रोधात् भवति समोहा समोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी भगवान श्री कृष्ण ने जीवात्मा का किस प्रकार से इस संसार के वस्तुओं में इस कर पाते, लेकिन हमारे अंतःकरण के अंदर उनके प्रति ईर्ष्या होती है। इस प्रकार से 6 बातें बताई, राग द्वेष काम क्रोध मद मत्सर यांचा त्याग। यानी ये जो 6 बातें बताई गई हैं, इनका त्याग, वो जो त्याग है उसके नाम को संन्यास कहा गया है। ये तो हो गई संन्यास की बात है। अब बात आती है एक अधीन होई जे थोड़ी मनित्र के कीजे ते अनुसार। अब एक अधीन, एक मतलब परमेश्वर के अधीन। अब परमेश्वर तो हमारे सामने नहीं है, हमारे सामने परमेश्वर के जो श्रीमुख से निकला हुआ जो परमेश्वरी ज्ञान है, जिसे हम ब्रह्म विद्या कहते हैं, तो वो जो ज्ञान है वो परमेश्वर वचन रूपी ही हमारे सामने प्रत्यक्ष में वो परमेश्वर है। तो हम इस असंधिधान में जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं, तो तभी हम उनके अधीन होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम भगवान के श्रीमुखों के वचनों के अनुसार, जब हम उस ज्ञान को प्राप्त करके उसके अनुसार अपना जीवन चलाते हैं, उनके अनुसार हम संसार में जीते हैं, तो वो क्या है? अनुसरण है। अब इस अनुसरण के बाद में, क्योंकि यहाँ परमेश्वर की कोई भी जो लाभ हमें नजर आ रहा है वो दृष्टि पर नहीं नजर आता, और ये जो संसार के लाभ में दृष्टि पर होते हैं, हमारे हर समय अनुभव में आते हैं, इस पर जीव बहुत जल्दी ही इसकी ओर झुक जाता है, इसकी ओर इसकी चाहत करने लग जाता है, और हम जो परमेश्वर का वचन है वो भूल जाते हैं। क्योंकि हमारा मन अंतःकरण के 4 बातें होती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसकी मैं विश्लेषण यहाँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि विश्लेषण करूंगा तो बड़ा हो जाएगा। अंतःकरण के अंदर हमारा अंतःकरण जिस ओर हमें सामने प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देता है, उस ओर जल्दी झुक जाता है। जिसका प्रत्यक्ष हमें लाभ नहीं नजर आता, लाभ होता है वो, लेकिन हमें अनुभव नहीं आता। क्योंकि जिस प्रकार से परमेश्वर हम इन 5 ज्ञान इंद्रियों से नहीं हम उसको देख सकते, संसार की सारी चीजें हम 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा है, गीता में बताया गया है कि जो परमेश्वर है वो क्या है और ये जीवात्मा क्या है, गीता में बताई गई है। तो जिस प्रकार से हम परमेश्वर को या जीवात्मा को इस संसार के प्रापंचिक किसी भी साधन के द्वारा हम नहीं देख सकते, तो ऐसा वो क्या चीज है जिसके द्वारा फिर हमको देखा जा सकता है? जो यानी इंद्रिय गोचर नहीं है, फिर हम किसके द्वारा देख सकते हैं? तो वो
ज्ञान है। और परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि